यूट्यूब चैनल कश्यप ज्योति ब्लॉग्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है वट सावित्री। सबसे पहले आप सभी को वट सावित्री की ढेरों शुभकामनाएं और माता रानी आप सभी का सुहाग बनाए रखे। तो अभी जा रही हूँ मैं थोड़ा सा काम वाम करने, क्योंकि कोई भी त्यौहार हो या कुछ भी हो, काम तो सबसे पहले है। तो पहले घर का सारा काम वाम निपटा लेते हैं, खाना वाना बना लेते हैं, उसके बाद फिर पूजा की तैयारी शुरू करेंगे। और मैं आपको अपना फाइनल लुक भी दिखाऊंगी थोड़ी देर में। अभी पहले काम वाम कर लेते हैं, फिर मिलती मैं आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, सब कुछ बिल्कुल अपने पूजा के लिए। और ये है मेरा फुल लुक। आप लोग बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। मैं आपको अपना फुल लुक अगर दिखाऊँ, देखिए कैसी लग रही हूँ मैं, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और वंस अगेन आप सभी को वट सावित्री की ढेरों शुभकामनाएं। अभी हमें थोड़ा लेट हो गया पूजा करने में, बस अब हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पे मैं लगा रही थी महावर, और आप लोग बताइए यही थी मेरी नई वाली पायल जो मैं लेके आई थी, जो आपने लास्ट व्लॉग में देखा था। और वैसे मैं महावर नहीं लगाती, बट आज मैंने लगा लिया था। तो देखिए मुझे ज़्यादा लगाना नहीं आता, बहुत सिंपल तरीके से मैं लगा रही थी। मैं बहुत कम लगाती हूँ क्योंकि मेरे ना पैर फटने लग जाते, इसलिए मैं बहुत कम में लगाती हूँ महावर। और उसके बाद मेरा फुल लुक आप लोग बताइए मेरी साड़ी कैसी लग रही है। उसके बाद मैं यहाँ पे काट रही थी प्रसाद, क्योंकि बाकी तैयारी कर ली थी मेरी सासू माँ ने, बस प्रसाद रह गया था काटना, तो मैंने सोचा मैं काट देती हूँ। तो हम लोग ऐसे 5 रंग का मतलब फल मिठाई वगैरह चढ़ते हैं। मेन प्रसाद इसमें चना होता है, चना, आम और लीची, और बाकी आप कोई भी 5 रंग का फल और मिठाई चढ़ा सकते हो। तो वही मैं काट रही थी। और ये देखिए मेरा बेटा, जिसको खाना कुछ नहीं होता, हर चीज़ को मुझसे जाननी होती है, ये क्या है, ये क्या है। जो मैं करती हूँ उसको सब चीज़ करनी है। तो मैं मेकअप करूँ तो उसको मेकअप करना है। मैं अभी यहाँ फल काट रही थी, ये भी यहीं बैठेगा। तो बस ऐसे ही रहता है बच्चों का। तो और देखिए अभी ये खाता नहीं है, अभी वैसे मुँह में जान के, उसको पता है ना कि अभी मुझे गुस्सा आएगा, इसलिए जान के मुँह में ले रहा था। अब फिर अगरबत्ती ले रहा है। और यहाँ पे फिर मेरी सासू माँ आ गई थी पूजा करने के लिए। तो पहले उन्होंने पूजा करी थी, तो ये यहाँ पे जोत लगा रही थी। और फिर ये देखो पिठार है, जिसको ये चावल को ऐसे पीस के फिर बनाया जाता है। और किसी भी शुभ काम में पहले इसी से तो मतलब लगाया जाता है, ज़मीन पे डिज़ाइन बनाया जाता है, उसके बाद इसमें सिंदूर वगैरह लगा के फिर कोई पूजा वगैरह शुरू की जाती है। और फिर यहाँ पे ये मतलब अपनी पूजा करी थी, मतलब प्रसाद वगैरह चढ़ा रही थी भगवान को। उसके बाद फिर आगे थी यहाँ पे मैं, और सबसे पहले मैं यहाँ पे गौरी पूजा कर रही हूँ। तो हमारे में गौरी पूजा होती है, जो बिहार साइड से होगा उनको पता होगा कि गौरी पूजा क्या होती है। तो बस वही मैं यहाँ पे पहले गौरी पूजा कर रही हूँ अपनी, 3 बार ऐसे मंत्र बोल के, और उसके बाद से सिंदूर लगाना होता है। तो बस यहीं पे पहले ये मैं कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं अपनी बर पूजा करूँगी। तो देखिए, और मेरी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू सो मच, अपने सारे ब्लॉग्स को बहुत प्यार दिया गया। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। और ये देखिए यहाँ पे मेरी गौरी पूजा चल रही थी, और मतलब ऐसे फिर पूरा जैसे फूल वूल प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है। फिर प्रसाद को 3 बार पानी से उछलगा जाता है, और उसके बाद फिर बर पूजा होगी। तो यही, और यहाँ पे मैं 2 गौरी इसलिए पूछ रही हूँ, एक मेरे पहली का गौरी और ये नई गौरी है। तो दोनों गौरी में की पूजा कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए अब 3 बार सबको चढ़ाने के बाद 3 बार मैं वो कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरी सासू माँ, और आप लोग बताइएगा कैसी लग रही हैं ये। और ये देखिए मेरा बाबू, और ये देखिए इनका भी लुक आप बताइएगा कैसे। बहुत सिंपल रहती हैं ये, ज़्यादा मेकअप वगैरह कुछ नहीं करती शुरू से ही। और बस तो ये देखिए मेरा बेटा जो कि अभी सेब लेके बैठा है, और ये देखिए हाय कर रहा है आप लोगों को। सब्सक्राइब टू माय चैनल। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं कर रही थी पूजा अपनी। तो देखिए उसके बाद यहाँ पे अभी मेरी गौरी पूजा चल रही है। टाइम लगता है गौरी पूजा करने में बस। उसके बाद गौरी पूजा करने के बाद मैं अपनी बर की पूजा करूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने फूल वूल चढ़ा दिया था, माला वाला चढ़ाने के बाद यहाँ पे अब मैं बर का पेड़ होता है उसके लिए प्रसाद निकालते। पहले गौरी पूजा किया, उसके लिए प्रसाद चढ़ाए। अब जो बर पूजा होगी उसके लिए प्रसाद चढ़ाए उसमें। और गौरी पूजा में चना नहीं चढ़ता है हमारे में। और जो बर की पूजा इसमें मेन प्रसाद चना होता है, तो इसमें चना ज़रूर से चढ़ता है, लीची, आम। तो एक एक करके वही सारा कुछ मैं यहाँ पे चढ़ाऊँगी, सारे फल मिठाई। और फिर 3 बार इसको भी उसरगूँगी, इसकी भी जो पूजा वगैरह करेंगे।
तो आप लोग देखिए। और हमारी ये मिथिलांचल के सारे रस्म है, हमारे बिहार में ऐसा ही होता है। तो जो लोग भी बिहार से होंगे वो तो समझ जाएंगे कि ये कैसे है, मतलब हर स्टेट का अलग अलग होता है। हमारे बिहार में ऐसी पूजा होती है। और जो इनकी नई नई शादी होती है उनका तो और भी विधि विधान से पूजा होता है। तो अभी तो मेरी शादी को 5 साल हो गए। मेरी भी मतलब पहली तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब मेरी भी हुई थी पूजा काफ़ी विधि विधान से। और ये देखिए, इसके बाद हम 3 बार ऐसे अपने आंचल पे आम लेके फिर ऐसे जल चढ़ाते हैं इस पर 3 बार, और 3 बार घूमते हैं जल चढ़ाते चढ़ाते। यहाँ पे जगह काफ़ी कम था तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था घूमने में। और हमारे घर के आसपास कहीं पेड़ नहीं, इसलिए हम कहीं बाहर नहीं जा पाते। और छत पे कर सकते हैं, लेकिन छत पे धूप होने की वजह से हम लोग छत पे नहीं किया, तो घर में ही हमने किया था। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा घूमने में दिक्कत हो रहा था, तो 3 बार ऐसे घूमना होता है। तो बस ये 3 बार अपने आंचल में आम को लेके और 3 बार जल डालना होता है पेड़ में, और 3 बार ऐसे घूमना होता है। 3 बार घूमने के बाद फिर पंखा ऐसे 3 बार ऐसे पंखा भी मतलब पंखा से हवा करनी होती है। और फिर 3 बार गले मिलना होता है इनसे, 3 बार गले मिलना होता है, और फिर 3 बार ही धागा लपेटना होता है। तो ऐसी ही होती है हमारे में तो बरसाइत की पूजा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं गले मिल रही थी, और 3 बार फिर ऐसे 3 बार मैं धागा लपेटूँगी। तो देखिए, और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर से बताइएगा, और मेरी लहठी कैसी लग रही है। और देखिए 3 कहते धागे में गांठ नहीं बांधनी होती है, तो बस ऐसे ही लपेटना होता है धागे को मतलब चारों साइड 3 बार। और बस ऐसे ही बस यहाँ पे पूजा ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आप अपना पूजा वगैरह ऐसे करके 3 बार लपेट के, और फिर ऐसे पत्ते को ना ऐसे आगे मतलब इसी का पत्ता तोड़ के और आगे पीछे करके एक मंत्र बोलना होता है। और बस पूजा हो गई। और फिर यहाँ आ गई थी मैं किचन। तो मैं आ गई किचन में, यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। तो क्या बना रही हूँ मैं खाना आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें है दाल, इसमें दाल चढ़ा दी थी मैंने। और इसमें बनाऊँगी मैं आलू और परवल की भुजिया। तो देखिए कैसे बनाती हूँ मैं। और मेरी पूजा हो गई, आप सबकी भी पूजा हो गई होगी इस टाइम में। और व्रत करके तो ऐसा लगता है बस कुछ भी मत करूँ। मैं मेरी खुद की अभी फिर लग रहा है ऐसे तबीयत ख़राब सी हो गई है। यहाँ पे मैंने अपने कपड़े मतलब कपड़े तो नहीं, मतलब छत वगैरह उतार दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और गर्मी की वजह से हेडेक भी स्टार्ट हो गया था। कितनी गर्मी है दिल्ली में इस टाइम, आप लोग बताइए आपके इधर कितनी गर्मी है। और बस खाना वाना बन जाएगा। उसके बाद मैंने तो खाना नहीं, क्योंकि मैं तो एक ही टाइम खाना खाती हूँ। बाकी सबको दे देंगे। बस आज वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।